आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने का मतलब। इस देश में आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व के बहुत चुनी हुई हैं, और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने का मामला है। दूसरा मामला जो है, जब वो कहती हैं कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे देश में विदेशी ताकतें डिस्टर्बेंस कर रही हैं, अस्थिरता फैला रही हैं, यहां पर शांति भंग कर रही हैं? ये बड़ा बयान है और इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या इस देश के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये कैसे संभव है? हम कैसे चुप रह सकते हैं? सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये आरोप लगा रही है और सरकार को सांप सूंघा हुआ है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जो प्रेम का स्वरूप है, जो समर्पण का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, उनकी जन्मभूमि पर खड़े होकर इतनी नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? दूसरे मुख्यमंत्री उनसे दो हाथ आगे निकलना चाहते हैं। आप दोनों लोग जो न्यायपालिका को ताला लगाने के काम कर रहे हैं अपने अपने बुलडोजरों से, ये काम अपराधी करते हैं। मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, न्याय और कानून में विश्वास रखता है। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। लेकिन नफरत का जवाब इस देश ने 2024 में दे दिया है, और उस पर जो रिटर्न है ना, वो कम होता जा रहा है। पता नहीं कब बीजेपी ये समझेगी। कांग्रेस जल्दी हो जाएगी। संविधान में विश्वास नहीं है। ये भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। अगर संविधान में यकीन रखते तो संविधान की शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का भाषण, इस तरीके की बयानबाजी संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं करते। दिन रात सिर्फ लोगों को बांटने का काम आप करोगे, दिन रात लोगों को काटने और मारने की ही बात आप करोगे। कहना क्या चाहते हो आप? अरे कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश विकसित तो नहीं हो सकता जब तक उस देश का सभी तबका, हर तबका खुशहाल और मजबूत ना हो। इसीलिए हम जाति जनगणना की बात करते हैं। तो उससे घबरा करके ये दोबारा से याद होगा देश की जनता, मंडल को दबाने के लिए कमंडल लेके आई थी बीजेपी। आज वही दौर। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हो सकता है हमें राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन हम इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को, इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो बांग्लादेश का भी जिक्र कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सचेत रहने की आवश्यकता है। इसीलिए तो हमें हमारे भारत पर गर्व है। मेरा भारत महान ऐसे ही थोड़ी है। भारत के साथ कितने दूसरे देशों को आजादी मिली, वो फेल हो गई आजादी। इसीलिए जहां पर राष्ट्र धर्म के आधार पर बने,
चाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों को आप देख लीजिए, क्या हाल है उनका, क्या हश्र है। आप यहां भी अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद के सपनों को चकनाचूर करेंगे। लद्दाख की लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये क्या है कि मर्यादा शब्द नहीं समझते। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और लद्दाख एक वक्त में जम्मू कश्मीर का अंग होता था, यूनियन टेरिटरी बना है, उसको स्वायत्तता देनी चाहिए यूनियन टेरिटरी। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और इसीलिए लद्दाख के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। अभी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से रिजेक्ट किया, लोकल बॉडीज के चुनाव में आपको बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। आपके ये काम इस तरीके की से कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं। जेएनके का जम्मू कश्मीर बीजेपी दफ्तर में बवाल भी वहां पर पूरा हंगामा भी। देखिए, भाजपा आजकल अपना संतुलन खो बैठी है, पार्टी भी और पार्टी के नेता भी। इसीलिए आज के कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, और आप कर क्या रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का बयान, आप यूपी के मुख्यमंत्री का बयान देखिए, किस तरीके की भाषा का वो प्रयोग। तो ये संतुलन खो बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को कैसे काउंटर करें। जनता तय कर चुकी है इनकी विदाई। कंगना रनौत, अगर बीजेपी उनके बयान से सहमत नहीं है, अगर बीजेपी जिस तरीके का आरोप कंगना रनौत ने इस देश के किसानों पर लगाया है, बीजेपी को उस माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, इस देश के किसानों के बारे में शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को और भारतीय जनता पार्टी को। देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा, झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की हार मान ली। बधाई हो आपको, बधाई हो हेमंत बिस्वा शर्मा को और भारतीय जनता पार्टी को कि झारखंड में भाजपा की हार उन्होंने कबूल कर ली।